हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत उम्दा लिखी हुई बुक लेकर आया हूँ जो कि लीडर्स हैं या जो कि एक ग्रुप को या एक स्क्वाड को लीड कर सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट की वजह से या अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो एक अपने पोटेंशियल या अपनी कैपेबिलिटीज़ को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट है या वो इस लायक नहीं है कि वो उस ग्रुप को लीड कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये बुक है। बुक का नाम है डेयर टू लीड। मैं इस बुक को तुम्हें 5 से 6 पॉइंट में समराइज़ करने की कोशिश करूँगा, जिससे तुम्हें जब बुक पढ़ो तो और अच्छे से समझ में आए। अगर ना भी पढ़ो तो तुम्हें उस बुक के कोर पॉइंट्स पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, पहला पॉइंट ये है कि तुम्हें जो लीड करना है या जो तुम लीडर बनना चाहते हो वो एज अ लर्नर बनो, ना कि नोअर। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो नोअर्स है ना, वो अपने आप को मान चुके हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने पहले ही एक डिफरेंस बना दिया है अपने जो ग्रुप है और खुद में कि मुझे चीज़ें पता हैं और तुम्हें चीज़ें नहीं पता हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो तुमसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब वो तुमसे कनेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने एक डिफरेंस बना दिया है कि मुझे चीज़ें पता है, तुम्हें चीज़ें नहीं पता हैं। अब इसी वजह से जो एक कनेक्टिविटी आती है वो नहीं आ सकती तुम्हारे बीच में। तो उसी को अगर तुम्हें सही करना है तो उस चीज़ के लिए एक चीज़ है, तुम अपने आप को एज अ लर्नर ट्रीट करो, और सिमिलरली जो तुम्हारा ग्रुप है, जो तुम्हारे लोग हैं, उन्हें भी एज अ लर्नर ट्रीट करो। क्योंकि अगर तुम उसे एज अ लर्नर ट्रीट करोगे और ख़ुद को और उनको, तो एक कनेक्टिविटी वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो तुमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम भी सीख रहे हो और वो भी सीख रहे हैं। जो पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में ये चीज़ हुई, तुमने एक बता दिया है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ, जिसकी वजह से वो कनेक्टिविटी नहीं आ पाई। दूसरे वाले केस में ये हुआ, तुमने अपने आप को उसी के लेवल पर ट्रीट किया है। हालांकि तुम्हारे पास अगर नॉलेज ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें अपने आप को जब तक तुम एज अ लर्नर ट्रीट नहीं कर पाओगे या तुम उनसे नहीं सीख पाओगे या वो तुमसे नहीं सीख पाएंगे, तो तुम एज अ लीडर की जो एक रोल है वो प्ले नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है वो तुमसे कनेक्ट भी तो करना चाहिए। वो जब भी तुम्हें बता सकता है कि देखो अब तुम हमें लीड करो, क्योंकि वो तुम्हें कनेक्ट कर पा रहे हैं, कि उन्हें तुम्हें दिख रहा है कि ये चीज़ मुझसे सीख सकता है, मैं इनसे सीख सकता हूँ। अगर तुमने पहले बता दिया है कि मुझे ये सब कुछ आता है और तुम्हें ये सब नहीं आता है, तो वो पहले ही क्योंकि वो पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट है ना, क्योंकि उसे चाहिए कि वो किसी तरह एक लीडर के इन्वायरमेंट में आ जाए। अब तुमने एक ऐसा बना दिया है कि नहीं नहीं मुझे ही सब कुछ पता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लीडर्स अच्छे नहीं होते या लीडर्स के पास ज्ञान नहीं होता है। लीडर्स के पास ऑब्वियसली उन्हें बहुत चीज़ें पता होती हैं, पर जो तुम्हारा टीम है, जो तुम्हारी टीम है, वो ये मत ना फील करे कि इन्हें ही सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो मेन जो पॉइंट है, अपनी टीम को एज अ अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होने देना है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट है वो तुम्हारे लिए लॉस्ट कर दे। क्योंकि रिस्पेक्ट और जो चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे इमोशंस एसोसिएट होते हैं एक लीडर के साथ, तो वही चीज़ तुम्हें उन्हें अपने बराबर, हालांकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, तुम ज्ञानी हो, पर अगर तुम उन्हें ट्रीट इस तरह से कर रहे हो कि तुम अज्ञानी हो, तो फिर दिक्कत है। तो एज अ लर्नर, नॉट एज अ नोअर। अब दूसरा, अगर पहले में कहानी मुझे भी याद आ गई, अगर कोई ओशो सुनता है तो एक कहानी है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो मैं कहानी भी बता देता हूँ कहाँ पर है। कहानी अंतर की खोज #.2 वाला लेक्चर है। तो वो ना गाँव जाते हैं, जैसे ओशो ना, ऐसे ओशो एक बताते हैं कि एक ना ज्ञानी होता है, वो ना बहुत चीज़ें जानता है। तो गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले ना उसे, ज्ञानी को कहते हैं कि हमारे गांव में तुम एक प्रवचन रखो या एक कैसे कार्यालय रखो कि जो लोग हैं वो तुम्हारा ज्ञान महसूस कर सकें या वो तुमसे ज्ञान ले सकें, तुम ऐसे प्रवचन दो। तो ज्ञानी पहले मान जाता है, ज्ञानी कहता है कि चलो ठीक है, मैं प्रवचन दे दूंगा। तो ज्ञानी अपना स्टेज पर चढ़ता है और ज्ञानी कहता है, क्वेश्चन पूछता है सबसे कि जो मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ तुम्हें पता है क्या? तो लोग बाग थोड़े से वो हो गए कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, हमें नहीं पता, जब भी तो हम पूछ रहे हैं, जब भी तो हमें ज्ञान चाहिए तुमसे। तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं,
अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी जवाब देता है कि अगर तुम्हें पता ही नहीं है, मैं ऐसे अज्ञानी लोगों को क्यों सिखाऊं। तो लोग बाग फिर वो थोड़े से उसमें हो गए, चंबित हो गए कि ये क्या बात होती है, हम तो सीखने आए हैं और तुम हमें सिखा नहीं रहे हो। तो ज्ञानी उठकर चला जाता है। तो लोग ये सोचने लगते हैं कि हमें ज्ञान नहीं था। और जैसे कि ज्ञानी ने ये कहा था कि तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें ये भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ। तो तुम्हें अब ऐसे महीना बीत गया, तो लोगों ने कहा हम फिर ज्ञानी के पास जाएंगे, हम ज्ञानी से कहेंगे कि एक बार हमें प्रवचन फिर दे दो। तो महीना भर फिर हो गया। महीना भर के बाद तो ज्ञानी के पास गए हो, ज्ञानी को कहा है कि एक चांस हमें और देकर देख लो, एक बार एक प्रवचन और दे दो जो तुम सीखे हो दुनिया से। तो वो बैठा उसके पास। तो उसने फिर पूछा क्वेश्चन कि जो मैं सिखाने वाला हूँ तुम्हें पता है क्या। तो लोग, पिछली बार लोगों ने ना कहा था, लोगों ने सोचा कि यार अगर इस बार भी ना कहा तो ये तो फिर उठ के चले जाएंगे। तो उसने फिर कहा कि तुम जानते हो क्या जो मैं सिखाने वाला हूँ, या तुम्हें पता है क्या उस चीज़ के बारे में। तो लोगों ने कहा हाँ हमें पता है। तो ज्ञानी कहता है जब तुम्हें पता है तो मैं सिखाऊं क्यों। तो वो फिर उठ के चला गया ज्ञानी। तो बात का तात्पर्य ये है कि क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना, जैसे कहानी तो कहीं और लिंक होती है। कहानी का तो मेन ये था कि साइलेंस, जो ओशो की जो मैं तुम्हें कहानी बता रहा था, वो तो मेनली साइलेंस के ऊपर है। पर इस कहानी से तुम ये भी सीख सकते हो कि तुम्हें जो चीज़ें हैं, जैसे उसमें जो लोग कहते हैं कि क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञानी तभी तो सिखा पाएगा ना कि जब उसका मन होगा या लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब लोगों ने पहले कह दिया कि नहीं हमें नहीं पता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट वाला आ गया। जैसे कि कहानी, जो असली कहानी थी वो इस तरह से नहीं थी, पर मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ अभी वो तो कहानी अलग है, अभी दूसरी वाली चल रही है। जैसे अगर ऐसा कोई लोग है, अगर जैसे मान लो अगर ज्ञानी थोड़ी देर के लिए तुम हो और तुम लीडर हो, और तुमसे लोगों ने कहा कि मुझे तो ये चीज़ नहीं पता, और तुम्हारे पास एक ओवर कॉन्फिडेंस या तुम्हारे पास एक अज्ञान है, तो तुम क्या करोगे। तुम्हें घमंड है तुम में, तो तुम क्या कर दोगे, तुम कहोगे कि जब तुम्हें पता ही नहीं है तो मैं सिखाऊं क्यों। तो वो चीज़ गलत है। और सिमिलरली अगर तुमने अपने आप को कम रखा कि यार तुम्हें सब कुछ पता है और मुझे कुछ नहीं पता, तो वो तब भी सिखाने वाला इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेंटेन करना पड़ता है बैलेंस। तुम्हें पता ज़रूर हो, पर वो ऐसा ना लगे कि तुम्हें सब कुछ पता है। जैसे थोड़े कॉम्प्लेक्स सी बातें हो गई हैं, तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि बात क्या है, या वो ज्ञानी कौन है और वो लोग कौन हैं जो उसका आंसर मांग रहे थे। तो यही चीज़ कि तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि लोग बाग तुमसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, और इतना अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि लोग तुम्हें फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा तुम्हें बैलेंस। समझ आया। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि तुम्हें एम्पैथी के साथ काम करना है। अब ये क्या पॉइंट है एम्पैथी के साथ काम करना है। अब एम्पैथी का पॉइंट मेनली इसी तरह से है कि देखो, तुम्हें ना एम्पैथिक पर्सन होना है, ना कि सिंपैथिक। अब सिंपैथिक और एम्पैथी में क्या अंतर है। सिंपैथी ये है कि तुम किसी के लिए फील कर पा रहे हो कि किसी के साथ बुरा हुआ तो तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है कि इसके साथ बड़ा बुरा हुआ। पर एम्पैथी बहुत डिफरेंट चीज़ है। एम्पैथी ये है कि तुम उसकी जगह वो चीज़ फील कर पा रहे हो। तुम्हें बुरा लगा पर तुम बुरा महसूस भी कर पा रहे हो, और उसी की जगह जो वो दर्द है या जो भी वो दुख है वो तुमने महसूस कर लिया, क्योंकि तुम उससे इतना कनेक्ट कर चुके हो। सिमिलरली जो तुम्हारा वर्क प्लेस है या जहाँ तुम्हें लोगों को लीड करना है, वहाँ पर तुम्हें एज अ सिंपैथिक नहीं, एज अ एम्पैथिक पर्सन काम करना है। अब इससे क्या चीज़ें होंगी, इससे चीज़ें ये होंगी क्योंकि जब तक तुम एम्पैथिक नहीं होंगे तो वही चीज़ कनेक्टिविटी जो तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हें वो कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से। तो लीडर्स ऐसे बनते नहीं हैं। जैसे अगर तुम किसी चीज़ को फॉलो करते हो, जैसे अगर तुम एग्जाम्पल लेना चाहो, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर को बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो लीड करते हैं, वो फॉलो भी नहीं, उन्हें वो लोग उन्हें वो लीड कर रहे हैं लोगों को। अब वो लीड क्यों कर पा रहे हैं, वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि हम कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे वो फेलियर की बात करते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ यार हमने कहीं ना कहीं फेलियर महसूस किया। अगर वो यही कहने लग जाएं कि अरे तुम तो फेलियर हो, तुम्हें पता क्या है, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी ना चीज़ें। तो उन्हें पता है कैसे लीड करना है लोगों को, क्योंकि वो एम्पैथिक पर्सन है। वो समझाते हैं कि फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। इतनी बड़ी कोई जंग नहीं हार गए हो तुम, अगर एक चीज़ तुमने हार ली है वो चीज़, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे कनेक्ट कैसे करना है लोगों से। वो एम्पैथिक है, वो समझते हैं लोगों को, वो समझते हैं बच्चों को।
ऐसे मैं हर वीडियो में विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम ले देता हूँ, मतलब मैं उन्हें एज ए लीडर मानता हूँ। तो ये चीज़, तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी चलती हैं कि तुम्हें एम्पैथिक होना पड़ेगा। जिस चीज़ को तुम्हें लीड करवाना है, जिन लोगों को तुम्हें लीड करवाना है, तुम उनसे कनेक्ट करो, तुम उनसे पूछो कि तुम्हारे साथ दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो वो एक इमोशन एसोसिएट होगा। क्योंकि एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि एट द एंड एम्प्लॉय बॉस को गाली दे रहा होता है, बॉस एम्प्लॉय को गाली दे रहा होता है। अगर तुम्हारा वर्क प्लेस ही ऐसा है तो तुम कभी खुश भी नहीं रह पाओगे, तुम उस इंटेंसिटी से कभी काम नहीं कर पाओगे, और तुम कभी अपने बॉस को फॉलो भी नहीं कर पाओगे। जब तुम उन्हें फॉलो नहीं कर पाओगे, बॉस तुम्हें लीड नहीं कर पाएगा, तो तुम सीखोगे कैसे? अगर वही चीज़ इन्वायरमेंट बदल जाए, तुम बॉस और जो तुम एम्प्लॉय है वो इस तरह के इन्वायरमेंट में कि बॉस एम्प्लॉय से सीख पा रहा है और एम्प्लॉय बॉस से सीख पा रहा है, तो वो वर्क प्लेस भी डिफरेंट होगी। और एम्प्लॉय और बॉस नहीं होता, मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए लोगों को। एम्प्लॉय तो थोड़ा वो है। तो एम्पैथिक होना है तुम्हें। और एम्पैथिक तो अब तुम एम्पैथिक कैसे हो सकते हो? अब एम्पैथिक होने के पाँच पॉइंट तुम्हें समझाता हूँ। पहला, जिस तरह से वो दुनिया को देख रहे हैं ना, तुम उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ी देर के लिए दुनिया को ऐसे देखो, क्योंकि तुम्हें उनका परसेप्शन, उनका पर्सपेक्टिव समझना होगा जिन लोगों को तुम लीड कर रहे हो। अगर तुम्हारा परसेप्शन अलग है और उनका परसेप्शन अलग है, तो तुम्हारे में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो तुम्हें पहले एम्पैथिक होने के लिए जिस तरह से वो चीज़ें महसूस करते हैं या जिस तरह से वो वर्ल्ड को देखते हैं, तुम्हें वो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारा परसेप्शन, क्योंकि डिफरेंट है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा और वो कनेक्टिविटी में दिक्कत करेगा। ये चीज़, अब तुमने अगर वो वर्ल्ड उनकी नज़रों से देखा है या तुमने उस तरह से महसूस किया है कि वो किस तरह से वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो द थिंग विल बी डिफरेंट। अब पहला पॉइंट समझ में। अब दूसरा पॉइंट ये कि ट्राई टू बी नॉन जजमेंटल। जैसे मैं ये बात कहता हूँ, जैसे हम ना फेलियर को ना बहुत जजमेंट हो जाते हैं फेलियर को लेके। जैसे अगर तुम किसी एक ऐसे इंसान को देखो, उसके पास बहुत स्किल्स हैं, सब कुछ है, जस्ट बिकॉज वो किसी चीज़ में फेल कर गया तो हम उसे ऐसा फेलियर ट्रीट करते हैं, हम उसे जज करने लगते हैं। जैसे मनोज बाजपेयी की एक बहुत प्यारी लाइन है, जैसे मनोज बाजपेयी की नहीं, मनोज बाजपेयी की मम्मी की, जैसे वो कहती हैं कि जब जिसे इंसान को कामयाबी नहीं मिली है उसे बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ये बहुत प्यारी बात कही है उन्होंने। क्योंकि हमारे साथ, क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं एट द इनिशियल पॉइंट या एट द लेटर ऑन लाइफ में हम कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। कोई एज अ पेरेंट फील कर जाता है, कोई एज अ सन फील कर जाता है, कोई एज अ डॉटर फील कर जाता है, कोई हर चीज़ है, कोई एग्ज़ाम फील कर जाता है, हम फेल कर जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम फेलियर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते तो हम अपने आप को फेलियर कंसिडर करने लग जाते हैं। हम माँ बाप हमारी एक्सपेक्टेशंस वो नहीं पूरी कर पाते तो हम माँ बाप अपने आप को कहीं ना कहीं फेलियर समझने लग जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि यार हमने एज अ फेल्ड मतलब स्टूडेंट, मान लो जैसे स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फेल कर जाता है तो वो सोचता है कि यार मैं ऐसे ये जंग हार गया। या माँ बाप जब ये चीज़ें होती हैं कि यार मैं अपने बच्चों को पेरेंटिंग नहीं दे पाया ढंग की, कि उसकी ये सब चीज़ें हो रही हैं उसकी लाइफ में, तो वो जजमेंटल हो जाते हैं, वो अपने आप का एज अ फेलियर देखने लग जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है। एक फेलियर कोई डेस्टिनी नहीं है हमारी। जो मैंने शुरुआत में कहा कि हम कई बार फेल कर जाते हैं, वो डेस्टिनी नहीं है हमारी, वो एक इवेंट है कि हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे कई बार हमारे साथ दिक्कत पता है क्या, जैसे कहीं जब मैंने शुरुआत में कहा कि हम एज अ सन फील कर जाते हैं, एज अ डॉटर फील कर जाते हैं, एज अ पेरेंट फील कर जाते हैं, पर हमें ध्यान ही वो है। पर जहाँ हम सक्सीड हुए हैं या जहाँ हमें सक्सेस मिली है एज अ पेरेंट, एज अ सन, एज अ डॉटर, हम वो नहीं समझ पाते वहाँ पर, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं जाता है। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इस तरह से लीन है कि हम नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। क्योंकि पेरेंट कभी फेल नहीं करते, बच्चे कभी फेल नहीं करते। ये तो शुरुआत की लाइन में तुम्हें समझाने की बात कर रहा था कि जैसे लोग एकदम सोचने लगे हो कि यार मैं फेल कर गया। नहीं, तुम फेल नहीं करे हो, तो तुम्हें जजमेंटल नहीं होना है। जो कि लीडर बनना चाहता है, उसका फेलियर उसे डिफाइन नहीं करता है। क्योंकि देखो, जो लगातार जीतता आ रहा है उसकी बात अलग है, वो अलग ही कॉन्फिडेंस में होता है, पर फेलियर वाले की अलग टाइमलाइन चल रही होती है। वो इतना स्ट्रेस झेल सकता है ना, जितना अगर तुम एक इंसान जो हमेशा जीतता आया है उसे हरा दो ना, वो बौखला जाएगा। पर जो थोड़ा स्ट्रगल से या जो फेल होते होते आया ना, उसके लिए नई चीज़ नहीं होगी। वो उसे पता है कि मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ। तो ट्राई टू बी नॉन जजमेंटल, और तुम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर ध्यान दो, ना कि नेगेटिव पॉइंट्स पर। और जब तुम ये दो चीज़ें कर लोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम लोगों की फीलिंग्स, जो थर्ड पॉइंट है,
कि ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग। अब जब तुम शुरू के 2 पॉइंट करोगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि हाँ यार, लोगों की भी बहुत फीलिंग्स होती हैं, हम कहीं ना कहीं वो इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, तो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं। तुम्हें लोगों की जब तक तुम फीलिंग नहीं समझोगे तो चीज़ें ख़राब ही रहेंगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स परसेप्शन, अदर्स इमोशन। तो तुम्हें एक चीज़ समझ आएगी कि सिर्फ लाइफ तुम्हारे अराउंड ही नहीं घूमती है, लाइफ बहुत लोगों के अराउंड घूमती है। हालांकि तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए उस नेगेटिव इमोशन से, मतलब उस नेगेटिव इमोशन से। पॉजिटिव इमोशन से मतलब होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें 10 लोग खुशी दे पा रहे हैं या वो तुम्हें एक मोटिवेटेड फील करा पा रहे हैं, जैसे कि माँ बाप हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम उस नेगेटिव इमोशन पर ध्यान मत दो। जहाँ पर तुम अपने आप को फेलियर ट्रीट कर रहे हो, तो उस पॉजिटिव इमोशन पर ध्यान दो, जो कि तुम मोटिवेटेड या खुशी जो तो एक अलग महसूस होती है तुम्हें, उस पर फोकस करो। और ये चीज़ जो है ना, जो जिन लोगों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, वो लोग पता कौन है? तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे वो नेगेटिव दोस्त। इन सब की बातों पर मत ध्यान दो, उन पर ध्यान दो जिनसे तुम्हें लगता है कि हाँ, ये लोग मेरी भी ग्रोथ करा सकते हैं और मैं इनकी ग्रोथ करा सकता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का एक मेंटालिटी ही ऐसी होती है कि वो ग्रो ही नहीं करना चाहते, और वो एज अ लीडर कभी किसी को ट्रीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को लीडर मान चुके हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे ही सब कुछ पता है, जो पहला पॉइंट मैं तुम्हें समझा रहा था। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो तुम्हें भी नेगेटिव कर देंगे। जैसे माँ बाप हो गए, तुम्हारे एक बहुत अच्छे दोस्त, जो कि तुम्हें एक महसूस कराते हैं कि हाँ तुम अच्छा कर सकते हो, हाँ तुम लीडर बन सकते हो। उन लोगों के साथ एसोसिएट रहो, ना कि उन लोगों के साथ जो तुम्हें नेगेटिव, जो तुम्हें ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट या तुम्हें एज अ फेलियर ट्रीट करते हो। उन लोगों से मैं तुम्हें हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि उन लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा उन नेगेटिव इमोशन से। और अगर तुम्हारे पास, जो चौथा पॉइंट है कि कम्युनिकेट करो चीज़ें, अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें पॉजिटिव इमोशंस दे पा रहे हैं, उन्हें भी नेगेटिव मत होने दो, क्योंकि एट सम पॉइंट की चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ द की। कि तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी अगर तुम कम्युनिकेट करोगे। तो ज़रूरी नहीं कि वही तुम्हें मोटिवेटेड फील करे, तुम्हारा भी फिर एक रूल बनता है कि अगर तुम्हें इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि वो तुम्हें मोटिवेटेड या तुम्हें एक होप दे रहे हैं कि तुम अच्छा कर सकते हो, और तुम कर भी रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ खाली होप मिल रही है, वो तुम्हें मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि जो खाली होप दे रहा है वो भी गलत है, डेंजरस है। पर अगर वो होप और तुम उस पर वर्क कर रहे हो और तुम्हें ग्रोथ दिख रही है, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होने के बाद तुम्हें कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा चीज़ों से, लोगों से। और जब तुम कम्युनिकेट करोगे, उनका परसेप्शन और अपना परसेप्शन, क्योंकि तुम अलाइन हो चुके हो, तुमने उनके इमोशन समझ लिए हैं, तो तुम उनकी हेल्प करो और वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो जिसकी वजह से एज अ लीडर तुम बहुत अच्छा वर्क कर पाओगे, क्योंकि तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सिमिलरली इसी तरह जो चारों पॉइंट है, ऐसे अगर बात करो नेगेटिव लोगों की, जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही इतना नेगेटिव हो चुके हैं। वो तुम्हारा एनवायरनमेंट ख़राब कर देंगे, ये समझो। और अगर तुम ये चारों चीज़ें फॉलो कर भी पाते हो, तो एक चीज़ होगी तुम्हारे साथ कि तुम ना ऐसे खुश रहोगे, तुम्हारे अंदर एक माइंडफुलनेस रहेगी कि तुम्हारा माइंड अच्छा वर्क करेगा, तुम काम माइंड होंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव इमोशंस तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो तुम ऑलरेडी ही एक जंग जीत चुके हो, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन एसोसिएट जब होते हैं ना चीज़ों के साथ, तो तुम्हारा माइंड भी कामली काम नहीं करता। अरे यार, क्या बोल दिया मैंने, कि तुम्हारा माइंड भी काम वे में काम नहीं करता है। ये तो राइम हो गई। जैसे यही चीज़ कि अगर तुम्हारा माइंड काम है या शांत है, तो चीज़ें डिफरेंट वर्क करती हैं। पर अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा सा बिजी है या तुम्हारा माइंड नेगेटिव है, तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वर्क करती हैं। वो एज अ लीडर वो तुम्हें कहीं ना कहीं पीछे रख देगी। चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पॉइंट है वो। तुम थोड़ा बैकग्राउंड के नॉइज़ को अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा रात का समय। तो चौथा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ, लीडर्स में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि वो ना शेम और ब्लेम को ना अपने गिल्ट और अकाउंटेबिलिटी से रिप्लेस करते हैं। जैसे हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारे साथ अगर कुछ दिक्कत हो जाए, तो हमारा पहला काम क्या होता है?
हम उसे किसी और पर घेर देते हैं कि यार मेरे पास ये कंडीशन नहीं थी, मेरे पास ये लोग बाग नहीं थे, या मेरे पास ऐसी वो पैसा नहीं था अगर मुझे ये चीज़ करनी थी, या मेरे पास इस तरह की कंडीशंस या इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं कैसे लीड कर सकता हूँ। तो हमने क्या करा, अब ये है कि वो काम हम उसके बिना भी कर सकते थे, पर जस्ट बिकॉज कि हमें करना नहीं था, हमने ब्लेम किसी और पर दे दिया कि हम पर शेम ना आए। क्योंकि आसान होता है ना कि देखो, अगर तुम्हारे से कोई काम नहीं हो रहा है, तुम क्या करो, तुम किसी और पर ब्लेम गिर दो कि मैं तो करना चाहता था कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। पर अकाउंटेबल होना उस चीज़ को लेके, तुम अपने फेलियर को अकाउंटेबल, जब तुम अपने फेलियर को अकाउंटेबल होगे कि देखो, ऐसा मतलब मैं तुम्हें ये सेंटेंस में बोल रहा हूँ, पर एज अ फेलियर कोई वर्ड नहीं होता है, तुम सीखते ही हो चीज़ें। पर हाँ, अगर तुम कभी हारे हो, उस हार के लिए तुम अपने आप को अकाउंटेबल मानते हो कि जो मुझे हार मिली है वो मेरी वजह से मिली है, मैं काश थोड़ा और कर लेता, या मैं थोड़ा सा और कर सकता था, वो चीज़ ना लाकर तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस बार जो हो गया तो हो गया, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं उन चीज़ों को टैकल करूँगा, जहाँ मेरी कमियाँ हैं वहाँ उन चीज़ को पकड़ कर उन पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद ही दिखेंगी कि वो वर्क करने लगी हैं। क्योंकि अगर देखो, जैसे अगर तुम्हें अपनी कमियां ही नहीं पता है तो तुम उसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। और अगर तुमने कमियां का ब्लेम किसी और पर दे दिया है तो तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मेरी कमियां क्या है, क्योंकि तुमने इवेंचुअली तो ब्लेम किसी और पर डाल दिया ना। जो तुम्हें गिल्ट महसूस हो सकता था वो तुमने कहीं और दे दिया है, किसी और पर डाल दिया, और तुमने वो शेम अवॉइड कर ली है और वो ब्लेम अवॉइड कर लिया है। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को ईगो पर ले जाओ तो चीज़ें थोड़ी सी ना नेगेटिव ज़रूर होती हैं, पर कुछ का जैसे वही डायलॉग वाला कोटा फैक्ट्री में कि वो हो जाती हैं, पर वो ज़्यादा भी बेकार है। पर हाँ, जो तुमने ब्लेम है, जो तुमने शेम है, वो तुमने अकाउंटेबल ना होकर किसी और पर डाल दिया, तो जो तुम्हारी ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अकाउंटेबल ही नहीं हो। अगर तुम्हें पता है कि मेरे वीक पॉइंट्स ये हैं और तुम उस चीज़ को अकाउंटेबल हो जाओ, तो तुम्हारे पास दो चीज़ें होंगी, या तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये काम मुझे करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है, जस्ट बिकॉज कि तुम अकाउंटेबल हो उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर समझो कि जो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं फैक्टर करता है, पर वो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारा जो सक्सेस है वो तुम्हें डिसाइड कर सकती है, अफेक्ट करती है, डिसाइड नहीं करती है। और डिफरेंस समझो, अफेक्ट और डिसाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, पर ऐसे अफेक्ट क्या होती है, ऐसे अफेक्ट हर चीज़ करती है कि माँ बाप की कभी लड़ाई हो गई, माँ बाप के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है तुम्हारा, या तुम्हारे पास वो एक कंडीशन नहीं थी, वो अफेक्ट कर सकती हैं। पर अगर तुम ये मान कर चल रहे हो कि वो चीज़ें डिसाइड करेंगी तुम्हारा फेलियर या तुम्हारी सक्सेस, तो तुम एक भूल कर रहे हो। अगर वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ चीज़ें रिप्लेस कर। पर अगर वो डिसाइड कर रही है ना, और तुमने मान लिया है कि यही चीज़ें मेरा फेलियर और सक्सेस डिसाइड करेगी, तो तुम एज अ लीडर तो कहीं ना कहीं पीछे रह ही गए हो। तुम अपने आप को वीक समझ रहे हो, जो कि तुम हो नहीं। तो अपने जो फेलियर है उसके लिए अकाउंटेबल रहो, अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबल रहो। और देखो, गिल्ट और रिग्रेट से होता कुछ नहीं है, पर अकाउंटेबल होना ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ मेरी कमियाँ हैं, यहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो तुम वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करो। तो यही चीज़। और पांचवा पॉइंट जो लीडर्स करते हैं, वो लीडर्स ये करते हैं कि वो अपना जो टाइम है या अपने आप को वो सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं। ये चीज़ मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम खुद फिगर आउट करो। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, हर किसी का एक अलग इन्वायरमेंट होता है। तुम फिगर आउट करो कि तुम कैसे मैनेज कर सकते हो। कईयों के लिए रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कईयों के लिए कि सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मेरा मैं जनरल एक स्टेटमेंट नहीं बता सकता जो सबके लिए काम करे, पर हाँ, तुम ट्राई करके देखो कि तुम अपने आप को मैनेज करो। अगर मैं तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपने आप को मैनेज करना है तो एक पेज पर सारी की सारी अपना पूरा दिनचर्या लिखो। अब तुम उसमें वो चीज़ देखो कि कहाँ तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कहाँ तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। और अगर तुमने एक बार ये चीज़ कर ली तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ, मुझे किस जगह से टाइम काट कर मैं कहाँ ऐड कर सकता हूँ,
या कुछ जो स्किल मुझे सीखनी है मैं कहाँ से काट कर समय उस स्किल को दे सकता हूँ समय। तो वो सेल्फ मैनेजमेंट तुम्हें खुद ब खुद ही करना है। उसका मतलब तभी उस सेंटेंस का मतलब ही यही है कि सेल्फ मैनेजमेंट। अगर तुम्हें सेल्फ मैनेजमेंट भी कोई दूसरा सिखा रहा है फिर तो देखो, फिर तुम क्या उम्मीद करते हो। तो यही चीज़ समझो और लाइफ को एंजॉय करते हुए करो ये सब कुछ। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होना है, रिग्रेट में रहना है, गिल्ट में रहना है, नहीं। गिल्टी अकाउंटेबल रहो, गिल्टी और रिग्रेट मत रहो, ठीक है, क्योंकि रिग्रेट से भी कुछ नहीं होता और गिल्ट से भी कुछ नहीं होता है। जो ब्लेम एंड शेम जो तुमने पहले लाइफ में किया है, जो जहाँ पर भी डाला है, जो भी है, फॉरगेट अबाउट इट। लाइफ को एंजॉय करो और लाइफ को एंजॉय करते करते लाइफ को अच्छा भी करो, क्योंकि एट द एंड एक लाइफ मिली है, उसमें भी तुम स्ट्रेस रह के परेशान रहोगे, दिक्कत से भरे रहोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए भी अच्छी नहीं होंगी। और तो जहाँ जो तुम्हारे लिए लोग हैं, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं असर आएगा। तो खुश रहो और चीज़ें अच्छा करने के लिए थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट डालते रहो। एक टाइम ऐसे आएगा जब तुमसे जिम्मेदारी आएंगी, तुम चीज़ें खुद ब खुद समझने लग जाओगे। और ये जो तुम्हें लीडर वाले पॉइंट बताए थे कि तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, मेनली जो कनेक्टिविटी वाला पॉइंट है, और ये लीडर के लिए नहीं है, अगर तुम वैसे भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तो उसमें भी बहुत काम की चीज़ें हैं ये, क्योंकि तुम्हें पता होता है, क्योंकि वही है ना कि तुम कनेक्ट कर पाओगे तो तुम लोगों से और अच्छे से बात कर पाओगे, उनसे अच्छे से सीख पाओगे। और जब लोग एक दूसरे से सीखते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो लेटर लाइफ में तुम्हें बहुत मदद करती है। तुम ऐसे पॉजिटिव पर्सन तुम्हें लोग देखते हैं, क्योंकि अगर तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो फिर वो तुम्हें कैसे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, यही चीज़। तो थैंक यू। आप अगर कोई आपको बुक के बारे में समरी चाहिए हो या पता, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।